दोस्तों अगर आप बरसात के समय में जालर बनाकर लौकी की खेती करते हैं तो इससे उत्पादन काफी ज्यादा मिलता है। साथ ही जो फल मिलते हैं वो भी काफी साफ सुथरे मिलते हैं। मार्केट में इसका काफी अच्छा रेट मिलता है। लेकिन हम मचान कैसे बनाएं, जालर कैसे बनाएं, इसमें हमने कौन सी ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिससे काफी अच्छा रिजल्ट मिले और साथ ही मार्केट में इसका अच्छा डिमांड भी रहे। और बरसात में जो लौकी की पौधे सूखने लगते हैं वो बीमारी ना आए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लंबे समय तक हमारी साफ सुथरी और लंबी लौकी निकले, टेढ़ी मेढ़ी ना निकले, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो दोस्तों बात करते हैं जो बरसात के समय में लौकी होती है ना, उसकी खेती का सबसे सही समय क्या है। वैसे बरसात में जो लौकी की खेती होती है वो तो जो है बरसात के स्टार्ट होते हैं इसकी खेती स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर आप अगैती में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको कुछ अगैती वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा आगे लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में आपकी लौकी जाएगी ना उस टाइम पे इसमें आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम वैरायटियों की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों लौकी की आपको जो बुआई करनी है जून महीने की स्टार्टिंग में ही कर देनी है। अगर उससे पहले आप यहाँ पर बरसात स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है और टेम्परेचर डाउन है तो आप मई महीने के लास्ट में भी लौकी की खेती की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप लौकी मई में लगा रहे हैं या फिर आप जून में लगा रहे हैं, जब भी आप बरसात के समय में लौकी लगाएं तो उसके पौधे आपको पास पास में लगाने चाहिए। 1.25 फीट, 1 फीट या फिर 1.5 फीट के आसपास में ही आपको पौधों की बुआई कर देनी चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, कभी कभी रोग बीमारियां आती हैं और अगर आपके पौधे में वायरस जनित रोग आता है तो वो फिर सही नहीं होता है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको पौधों को उखाड़ कर हटाना पड़ता है। अगर आप पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा पौधों की बुआई किए रहेंगे तो आगे चलकर आप पौधों को हटाने के बाद भी आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पौधे रहेंगे। वैसे किसान भाइयों जब भी आप बरसात में लौकी की खेती करने जाएं या कोई भी फसल की खेती करने जाएं, एक बार आपको अपने पूरे खेत के अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेना है। ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिए इससे पहले आपने कोई सब्जी लगा रखा है, सब्जी वर्गी फसल लगा रखी है, तो वो फसल के लास्ट तक जाते जाते आपके खेत में ढेर सारे खरपतवार उगाते हैं। यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि आप एक बार उसकी सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई करने के बाद जब आप अच्छे खेत में नमी रहे वहीं पर आप इसमें राउंड अप का प्रयोग कर दीजिए। ग्लाइफोसेट 41% या फिर 71% का आता है मीरा 71 नाम से, इनमें से कोई भी दवा का आप स्प्रे कर दीजिए। 20-25 दिन तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अच्छे से, जब जड़ों के अंदर तक इसकी घास खरपतवार जो है सूख जाए उसके बाद आप अपने खेत की जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद आप 1 हफ्ते तक उसको सूखने दीजिए, उसके बाद से आप उसकी खेत की तैयारी करिए। अक्सर क्या होता है ना, गर्मी के समय में आपके पास पर्याप्त समय होता है और साल में एक ही बार गर्मी का समय आता है, तो उस टाइम पर आपको सूरज की तपती हुई धूप का काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अपने खेतों से जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं, जो कीट पतंगे होते हैं और जो खरपतवार होते हैं, इनकी जड़ों को सुखाने के लिए तो एक तरीका तो ये हो गया राउंड अप डालकर। दूसरा तरीका ये है, अगर आपका खेत ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है तो आप उसकी गहरी जुताई करके 20-25 दिन तक छोड़ दीजिए अच्छे से। जब इस तरीके से आप जुताई करके छोड़ देंगे, फंगस भी खत्म हो जाएंगे, कीट और बीमारियां जो है वो भी खत्म हो जाएंगी, जो लार्वा होता है जो प्यूपा अवस्था में मिट्टी में पड़े रहते हैं वो भी मर जाएंगे, साथ ही साथ खरपतवार की जड़ें भी सूख जाएंगी। उसके बाद आप इसकी जुताई करके फिर आप अपने खेत की तैयारी करिए। गर्मी के इस समय में आपके पास एक मौका ये भी रहता है अपने खेत की लेजर लेवलिंग करा लें। लेजर लेवलिंग बहुत ही जरूरी है, खासकर अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं। लेजर लेवलिंग कर देंगे तो पानी बराबर मात्रा में आपके खेत में पड़ेगा और फ्लड से ही आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात आती है गर्मी के सीजन में, अगर आपके पास उपलब्ध हो सके तो गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 6 ट्राली का प्रयोग जरूर कर लें। उतना अगर नहीं मिल पा रहा तो जितना भी आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है आप उतना आप अपने खेतों में प्रयोग कर लीजिए। इस तरीके से जुताई कर लेने के बाद अब आपको बेड बनाना है। बेड जो बनाना है भाई वो आपको क्षेत्र के हिसाब से निर्धारित होना है कि भाई बेड की हमको दूरी कितनी लेनी है। अगर आप 1/4 एकड़ से कम क्षेत्र में लौकी की खेती करते हैं तो आप 4 फीट पर इसकी लाइन बना सकते हैं या फिर 4.5 फीट पर लाइन बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा रकबे में कर रहे हैं, आधा एकड़ या 1 एकड़ में कर रहे हैं, तो आपको लाइन से लाइन 5 फीट की दूरी या फिर 5.5 फीट की दूरी रखनी चाहिए। 6 फीट की दूरी भी आप रख सकते हैं। ये दूरी हम इसलिए बता रहे हैं, जब छोटे रकबे में आप खेती करते हैं तो हवा आसानी से आसपास हो जाती है तो आप दूरी कम कर सकते हैं, लेकिन बड़े रकबे में अगर आप खेती करते हैं तो दूरी आपको बढ़ाकर रखनी है जिससे हवा अच्छे से आसपास हो जाए और इस तरीके से रोग और बीमारियों का जो झंझट होता है वो खतरा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एक चीज आपको और ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण में जब आप नालियां बनाते हैं, अगर 100 फीट से ज्यादा की नाली है, नालियों की लंबाई आपकी 150 या 200 फीट की है, तो आपको बीच बीच में 100 फीट की दूरी पर आपको गैप रखना है। 5-5 फीट का आप गैप रख दीजिए ताकि पूरब से पश्चिम की दिशा में या पश्चिम से पूरब की दिशा में जो हवाएं आ रही हैं
वो अच्छे से क्रॉस कर जाएं। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आगे चलकर जो लौकी के पौधे अचानक से सूखने लगते हैं, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब आप खेत की तैयारी करते हैं, उसी समय पर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेना, जो कि आपको मार्केट में यहाँ पर जो कृषि विभाग होता है ना, वहां पर काफी सस्ते रेट में मिल जाता है, 25 रुपए केजी के आसपास में मिल जाता है। तो इस तरीके से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आपको जरूर कर लेना है। ये क्या करेगा, जो खेत के अंदर मिट्टी में फंगस होते हैं ना, इनको अच्छे से कंट्रोल करेगा। इस तरीके से आपको बेड बना लेना है, और बेड बना लेने के बाद आपको इसमें मल्चिंग बिछाना। आप फ्लड से ही सिंचाई करते हैं, आप ड्रिप से सिंचाई नहीं करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर मल्चिंग लगा लेना है। आप नालियों में जब सिंचाई करेंगे तो नमी अपने आप चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है 1.25 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर एक एक सीड की बुआई करनी है। अब सीड की कौन सी बुआई करनी है भाई, जो वैरायटी होती है ना, इसका चुनाव काफी ज्यादा अहम होता है। अगर आप सही वैरायटी का चुनाव करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। वैसे वैरायटियों की जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटी जिसकी आप खेती कर सकते हैं। कुछ अगैती वैरायटी है जो 40 से 42 दिन में ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, कुछ पछेती वैरायटी है जो कि आपका 55 से 60 दिन में स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो अगैती वैरायटी और पछेती वैरायटी, सभी वैरायटियां एक से बढ़कर एक वैरायटी है। इनमें से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव करके अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई, जो आप बुआई कर देते हैं उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है। बुआई करने के बाद पौधे का जमाव होता है, वहां पर थोड़े बहुत कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ी बहुत दवाओं का भी स्प्रे करना होगा। शुरुआती अवस्था में राखी में जो है कुछ दवाएं होती है, जैसे महाकाल नाम से आती है या फिर नागिन नाम से आती है, तो इन सब दवाओं का हल्का सा आप स्प्रे कर देंगे, जिससे रेड पंपकिन बीटल जो शुरुआत में ही पौधे को काट देती है, उससे आपकी फसल का बचाव हो जाएगा। और शुरुआती अवस्था में पौधे काफी कोमल होते हैं, तो इसमें आप हार्ड दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शुरुआत में दवाओं का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब आपके पौधे बड़े होने लगते हैं, अब बात आ जाती है मचान बनाने की। किसान भाइयों, लौकी की खेती के लिए आप वर्टिकल में झालर बनाकर क्रॉप नेट लगाकर इसकी खेती कर सकते हैं, इससे काफी बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। जब आप उत्तर दक्षिण में 4 फीट या 4.5 फीट की दूरी पर लाइन लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो क्रॉप नेट लगाना है, ये करीब करीब आपका जितना ऊंचाई तक हाथ पहुंच जाए, मतलब 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट तक आप यहाँ पर ऊंचाई लेकर चल सकते हैं। जब इस पर पौधे चढ़ेंगे, वजन आएगा, तो इसका हाइट जो है ना करीब 1 फीट और अपने आप नीचे हो जाएगा, तो आप आसानी से लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप 4 फीट या 4.5 फीट की दूरी पर लाइन लेकर चलते हैं, उत्तर दक्षिण में आप लाइन बनाते हैं, तो दोनों साइड में दिन में कभी ना कभी धूप पहुंचती है। और इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो आपका एरिया काफी ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब 6 फीट की आपकी अगर यहाँ पर पूरी हाइट है झालर की, तो दोनों साइड में आप 6-6 फीट, मतलब 12 फीट आपका एरिया मिल जाता है लौकियों के उत्पादन के लिए। इस तरीके से अगर आप लौकी की खेती करते हैं, तो आगे चलकर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 250 से 300, 325 या 350 क्विंटल तक का उत्पादन मिल जाता है। अगर आपकी लौकी अच्छी चलती है, लंबे समय तक चलती है, आपने भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग किया है, तो 300 क्विंटल प्लस का उत्पादन आप लौकी की खेती से ले सकते हैं। किसान भाइयों, आगे यहाँ पर चलकर आपको एक दिक्कत आती है, लौकी अचानक से सूखने लगती है। अब बात कर ले तो ऐसा क्यों होता है। इसमें फ्यूजेरियम बेल्ट और बैक्टीरियल बेल्ट, ये 2 टाइप का रोग आता है, जो अचानक से आता है और लौकी के पौधों को अचानक से सुखा देता है, और इसके बाद आप इसमें कुछ कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने ट्राइकोडर्मा बताया था, आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद जो सीड होता है ना, सीड का भी आप उपचार कर लिए। सीड का जब उपचार करके आप बुआई करेंगे, तो आगे चलकर इसमें जो है बैक्टीरियल बेल्ट या फ्यूजेरियम बेल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा आप फंगिसाइड का स्प्रे तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया नाशक है। अगर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे, कॉपर के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्स करके आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर देंगे, तो आगे चलकर फ्यूजेरियम बेल्ट या बैक्टीरियल बेल्ट वाली समस्या नहीं आएंगी, और लौकी जो अचानक से सूखती है वो दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब बात आ जाती है कुछ समय बाद जब लौकी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में तो फल अच्छे आते हैं, लेकिन आगे चलकर इसका फल काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और इसमें कहीं कहीं पर जो है जो कीड़े होते हैं वो भी डंक मार देते हैं। और कुछ में जो देखा जाता है ना, फलों के ऊपर के जो छिलके होते हैं उसमें काफी ज्यादा दाग धब्बे आते हैं। तो इसके भी कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है, जो फलों पर दाग धब्बे आते हैं, इसमें कुछ इल्लियां होती हैं, इसको काट कर खा जाती है। दूसरी इसमें फल मक्खी हो जाती है, जो डंक मार देती है, और लौकी वहीं से पतली हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है। तो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। हमारे चैनल पर आपको खीरे के लिए और जो फल मक्खी के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें खीरे में जो है फल मक्खी और जो कीड़े होते हैं उनके लिए दवाओं का जानकारी दी गई। आप उन्हीं में से कोई भी दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं, तो लौकी में से जो इल्लियों का प्रकोप होता है और जो ये फल मक्खी होती है, इनका जो डंक होता है ना, इनसे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भैया, इसके अलावा जो दूसरी बात आती है, फल टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े फल होने का यही कारण होता है कि आपके खेत में कैल्शियम और बोरान की कमी है। आपको समय समय पर ड्रिप अगर आपने लगा रखा है या फिर फ्लड से ही आप सिंचाई करते हैं, तो फ्लड में आप जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जो टंकी में इसके घोल करके, या फिर आप स्प्रे में दे सकते हैं। आपको कैल्शियम और आपको बोरान इसका पूर्ति करनी है, तो इनकी अगर आप पूर्ति करेंगे तो आपके फल अच्छे
पीछे चलेंगे। और इसके अलावा जो बेसल डोज की खाद होती है, इसमें आपको समय समय पर बीच बीच में खाद देते रहना चाहिए। और अगर आपने ड्रिप के माध्यम से खेती किया हुआ तो उस टाइम पर आप ड्रिप से खाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रिप ने नहीं लगाया हुआ है, फ्लड लगाया हुआ, उसके बाद भी आपने मल्चिंग लगाया हुआ, तो फ्लड में आप मल्चिंग लगाकर खाद कैसे दे सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर सर्च करिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर हमने फ्लड ने से सिंचाई किया हुआ, उसके बाद भी मल्चिंग लगाया, तो वहां पर हमको खाद कैसे देना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी खाद दे सकते हैं। और जितनी मात्रा में आप यहाँ पर खाद देते रहेंगे, पौधे मजबूत रहेगा। प्रोडक्शन अगर आपको 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना, तो खाद भी आपको बराबर समय समय पर देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पौधा प्रोडक्शन देगा तो कमजोर भी होगा, तो उसको उसका पोषक तत्वों की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। तो समय समय पर आप सही पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहिए, सही दवाओं का स्प्रे करते रहें, तो आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लौकी अच्छी निकलेगी, साफ लौकी निकलेगी और लंबे समय तक आपका लंबी और सीधी लौकी निकलती रहेगी। और आपका जो है काफी अच्छा भाव भी मिलेगा। क्योंकि बरसात के समय में लौकी में जो है ना दिक्कतें आती हैं, लोग जमीन पर नहीं कर सकते, और मचान जब करते हैं तो उस टाइम पर जो है काफी साफ सुथरी भी लौकी आती है। तो आप अगर मचान लगाकर खेती करेंगे तो और लोगों से आपकी जो लौकी है उसकी अच्छा रेट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लौकी की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर लौकी की खेती से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।